नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2025-26 के भारतीय बजट के बारे में और देखेंगे कि किस सेक्टर को कितना बजट पेश हुआ है, हमारे किसान भाइयों को क्या मिला है, मिडिल क्लास और लघु उद्योग का क्या बजट रहा है और शिक्षा पर कितना बजट पेश हुआ है, जो कि अभी 2025-26 के लिए बजट पेश हुआ है। तो इस पर डिटेल वे में जानेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारा बजट पेश हो चुका है। तो सबसे पहला जो है वो कृषि पर क्या है, कृषि पर एग्रीकल्चर पर क्या पेश हुआ है, कितना बजट रखा गया है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि का बजट। इस सरकार ने कृषि क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीक और सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान देना है। मतलब कृषि क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। अब की बार जो वित्त बजट पेश हुआ है 2025-26 के लिए, उसमें 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। ठीक, और कह रहे हैं अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ावा दिया गया है। ठीक, जिससे किसानों को सीधी मदद मिलेगी। और इसके अलावा कृषि लोन के लिए ब्याज दरों को कम किया गया है। स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। और किसान, कृषि से जुड़े लोग इस बजट से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। जो किसान लोग हैं, इस बजट से जुड़े सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग को लाभ मिलने वाला है। तो अब देखते हैं स्वास्थ्य सेक्टर में क्या बजट रहा है इस बार। देखिए, स्वास्थ्य सेक्टर में जो हेल्थ सेक्टर है उसको क्या बजट दिया गया है। तो देखिए, इस बजट में स्वास्थ्य सेक्टर जो है उसको 2,50,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। नई अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर खर्च की जाएंगी। साथ ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं पेश की गई हैं। देखिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ये जो बजट है 2025-26 में स्वास्थ्य सेक्टर के लिए। और कहा गया नए अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये सब खर्च किए जाने वाले हैं। ठीक, और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने का अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। हर ग्रामीण तक इस स्वास्थ्य को पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और कह रहा है कि लंबे समय तक यह सुधार जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बस थोड़ा चालू हो गया, ये लंबे समय तक ऐसा ही सुधार चालू रहेगा। तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए बजट पेश हुआ है। चलिए देखते हैं अब एजुकेशन पर क्या बजट पेश हुआ है, एजुकेशन पर क्या मिला है। तो शिक्षा पर देखिए, शिक्षा पर एजुकेशन पर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बजट 15% की वृद्धि की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट है उसमें 15% की वृद्धि की गई है। ऑनलाइन शिक्षा, नई स्कॉलरशिप योजनाओं की घोषणा की गई। साथ ही प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल एजुकेशन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना को विस्तार दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिल सकेगी। शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं संस्थानों को इस बजट से फायदा होगा, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता सुलभता में सुधार होगा। तो ये शिक्षा पर जो बजट है ये 15% अतिरिक्त अब की बार बढ़ा दिया गया है। 15% वृद्धि की गई है इसके बजट में। ठीक, तो शिक्षा का यह बजट रहा। और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर कितना बजट पेश हुआ है। देखिए, अब बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के बारे में, तो देखिए 11,10,000 करोड़ रुपए, समझ लो 11,10,000 करोड़ रुपए अर्थात 11.1 लाख करोड़ रुपए निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया गया है। इसमें सड़कें, रेलवे, पानी की आपूर्ति, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नई नीतियों बनाई जाएंगी, रोजगार से अधिक अवसर पैदा हो। सड़कों और रेलवे नेटवर्क
के निर्माण से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र से निर्माण कंपनियां, इंजीनियरिंग फर्म्स और कामकाजी वर्ग सबसे ज़्यादा लाभ होगा के नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर टोटल 11,10,00,000 रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आगे देखते हैं इसी प्रकार क्या भारतीय बजट वित्तीय वर्ष जो है, ये भारतीय बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो स्टार्टअप और छोटे व्यापारियों के लिए रहा है। तो छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप के लिए क्या है, देखिए सरकार ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप के लिए सस्ते लोन, नवीनतम तकनीक एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाने की योजना बनाई है। ठीक, आवश्यक नीतियों का ऐलान किया। ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट, फाइनेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक, ये स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों के लिए रहा है बजट। ठीक, अब बजट का टोटल निष्कर्ष क्या आ रहा है, तो बजट का टोटल निष्कर्ष जानते हैं। चलिए देखते हैं बजट का टोटल निष्कर्ष। तो देखिए 2025-26 का जो बजट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या कह रही है, तो कुल मिलाकर 2025-26 का जो बजट है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और सुधार की दिशा का कदम है। ठीक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है, जिससे उन क्षेत्रों में काम कर रहे लोग और आम नागरिक को लाभ मिलेगा। यह बजट भारत की आर्थिक प्रगति को तेज करेगा और आम आदमी के जीवन में सुधार लाएगा। तो ये मोटिव रखा गया है जो 2025-26 का बजट बनाया गया है, इसी मोटिव को रखकर ये बजट बनाया गया है। तो ये है 2025-26 का बजट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस सेक्टर को क्या मिलने वाला है, कितना खर्च किया गया उस सेक्टर पर, उस सेक्टर में कितने रुपए लगाए गए हैं, ये हमने आपको बताया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।